हर हर महादेव। श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुभ्यो चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के सद्मय शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के स्वरूप प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहाँ उन सुरश्रेष्ठ ओम ओम ऐसे शब्द का रूपनाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद लुप्त स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह कहा है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहें। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदिर्वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तरा भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद को साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदिवर्ण आकार सूर्य मंडल के समान तेजमान देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहाँ आकार उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्र मंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभाव से युक्त तुर्यातीत अमल निष्कल निरूप द्रव निर्द्वंद अतिद्वंद्वीय शून्य में ब्रह्म और अभ्यंतर के भेद से रहित ब्रह्मांतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंत में रहित आनंद के आदि कारण तथा उनके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्निस्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी प्रतीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्म शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। वही ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द में शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परब्रह्म रूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र हैं। जहाँ जानकर मन सहित वाणी इसे प्राप्त किए बिना ही लौट जाती है, उस परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इससे वर्चार्थ रूप हैं। वह परम कारण ऋतु सत्य आनंद और अमृत स्वरूप परस्पर परब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंड जमा भगवान ब्रह्म का बोध होता है। इसके दूसरे एक अक्षर ओकार से परम कारण रूप श्रीहरि का बोध होता है और तीसरे
एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टि करता है, ओकार मध्य में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध सर्वव्यापी शिव बीज मात्र के स्वामी हैं और अकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज करते हैं। अकार उकार नामधारी श्रीहरि योनि हैं। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं वे बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उसके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। उन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग के आकार रूप बीज प्रकट हुआ है, जो ओकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा। वह स्वर्ण में अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए, जल में स्थित हुआ। वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही धूलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचले वाला कपाल था वह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। इस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी कै संज्ञा है। वे समस्त लोक के सृष्टा हैं और प्रकार वे भगवान महेश्वर की ए, ऊ और मैं इन त्रिविध रूपों में निर्मित हुए हैं। उसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसे कहा। यह बात यजुर्वेद में श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और समानताओं ने भी हमसे आदरपूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्तिभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का सत्वन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्व पालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुने वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उनकी कांति कर्पूर समान गौर थी और नाना प्रकार की छटाओं से अभी छविमान और भांति भांति के आभूषणों से सुशोभित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश्वर प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और इकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बायां कान बताया जाता है। ऋकार और परमेश्वर का दायां कपोल है और सकार बायां लू ल्र और ल ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधर ओकार तथा औकार ये दोनों क्रम से उनकी ऊपर और नीचे के 2 दंत पंक्तियां हैं। अम और ए उन देवादिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं।
के आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और 6 आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ हैं। टे आदि और ते आदि 5-5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्थ बताया जाता है और बकार को बायां पार्थ। भकार को कंधा कहते हैं। मकार उन दो योगी महेश्वर शंभु का हृदय है। यह से लेकर सह तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर के 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और छकार को मृड मित्रेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण और गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द में रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्म शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओम कार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुभ स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक और बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिससे 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र और पंचाक्षर मंत्र आदि दक्षिणामूर्ति संयज्ञ चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदंतर त्रिक युग और साम ये जिनके रूप हैं, जो ईशों के मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुह सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और महान सर्पराज को आभूषणों के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्म के भी अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं। उन वरदायक सांब सदाशिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से श्रवण किया। हर हर महादेव।